तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं कौन सी पार्टी के लिए फ़ंडिंग कर रहा हूँ। फिर मैंने कॉल बैक की है, मैंने कहा बेटे इंटरव्यू तो कर लो पूरा, अब हमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, आप ले नहीं रहे जी। तो वो फिर बच्चा बुरा मान गया ना। बच्चा जो था उसको फिर मैंने तबीयत साफ़ की है बच्चे की। और आपके चैनल के ज़रिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि बेटे वकला कम्युनिटी से बच के रहो, ये आपके लिए बेहतर है। मेरे वालिद ने मुझे सिखाया है कि जब कोई आपको जवाब मांगे तो जवाब दिए बगैर आपने घर नहीं आना। तो मैं जवाब देकर आया हूँ इंशाल्लाह। कभी मेरे हाथ चढ़ गए, मैं सिंपली से मैंने ये कहा कि अगर कभी लाहौर हाई कोर्ट में नज़र आ गए, ये मैं ऑन ईयर भी कह रहा हूँ, तो उनकी सेहत के लिए ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो वकला को ब्लैकमेल करते हैं और मुकदमे से हटकर अपनी लिमिट से बाहर जा रहे हैं। ये ऑन कैमरा आप कह रहे हैं? जी डेफिनेटली, पूरी दुनिया इनसे तंग है। अच्छा। और हमने इनके अगेंस्ट कानूनी रास्ता भी लिया है। और मैं देहाती आदमी हूँ, मुझे कोई थ्रेट करेगा तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि मैं आईना हूँ, चेहरा दिखाता हूँ, जिसको बुरा लगता है वो सामने से हट जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुम पाकिस्तान की जानब से मैं हूँ आपका मेज़बान आयान सरवर। नाजरीन, हमारे साथ फयाज रामे एडवोकेट मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि यूट्यूबर ज़हीर गैंग से बत्ता लेते हुए अभी तक नहीं थके। अभी तक उसी केस के अंदर रहते हुए लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल करने के बाद पैसे मांगते हैं। और ऐसा ही वाक़या हमारे वकील साहब के साथ हुआ है। इनसे पूछते हैं कि जी ये सारा वाक़या हुआ कैसे, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फयाज भाई, वकीलों को आजकल ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्या हुआ है कि वकील इतने कमज़ोर हो गए हैं कि जी ब्लैकमेल करने जा रहे हैं? हर यूट्यूबर ब्लैकमेल वकीलों को ही कर रहा है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया यान। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ब्लैकमेल करने वाला हमें तो अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि ब्लैकमेल करे। और ना ही को हम इस तरह के कोई डिफ़ॉल्टर किस्म के लोग हैं कि जो हमें कोई ब्लैकमेल करे। और ना ही माजी में को हमारा ऐसा किरदार रहा है पूरी दुनिया के सामने, और ना ही आने वाले कोई ऐसी बात है। हाँ, लोग अपनी अपनी सोच और अपने अपने फ़वाइद और मकासद के मुताबिक कोशिश करते हैं, उसमें चाहे कामयाबी मिले या ना मिले। तो इसी तरह से मुतज़िक्रा कुछ लोग हैं यूट्यूबर जिन्होंने कोशिश की, और इससे पहले मेरी पर्सनल सेटिंग में कैमरास भी लगाए, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की, आपको पता है वो। दैन फिर उन्होंने सडनली मुझे कॉल करते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम, जी मैं फ़लाँ बात कर रहा हूँ, मैंने आपको लाइव सेशन में ले लिया है, बताइएगा आपका अली जाफरी साहब के साथ एका हो चुका है या नहीं हो चुका? नहीं, मुझे ये बताएं कि उन्होंने आपसे कोई परमिशन नहीं ली, डायरेक्ट कॉल करके कहते हैं कि जी आपको लाइव ले लिया? जी, मुझे जानते ही नहीं है। और कितने स्ट्रेंज बात है कि मेरे पास उनका नंबर सेव नहीं है, मैं उनको जानता नहीं हूँ। तो जी मुझे लाइव सेशन में ले लिया, और ये बताइएगा कि आप कौन सी पार्टी के लिए फ़ंडिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं कौन सी पार्टी के लिए फ़ंडिंग कर रहा हूँ, और फिर मैंने थोड़ी सी फ़ंडिंग उसको भेजी है जिस पे वो उन्होंने फिर फ़ोन बंद कर दिया। फिर मैंने कॉल बैक की है, मैंने कहा बेटे इंटरव्यू तो कर लो पूरा, अब हमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, आप ले नहीं रहे जी। तो वो फिर बच्चा बुरा मान गया ना। बच्चा जो था उसको फिर मैंने तबीयत साफ़ की है बच्चे की, और बच्चा जो है वो उम्मीद है ठीक हो गया है। और आपके चैनल के ज़रिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि बेटे वकला कम्युनिटी से बच के रहो, ये आपके लिए बेहतर है। क्योंकि हम लोग जो हैं वो कभी वकला का रिकॉर्ड है, हम कभी अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए प्रोटेस्ट पे नहीं आए। हमने हमेशा आइन और कानून की बात की है। 2007 की तहरीक है, हम तो आर्मी डिक्टेटर के सामने डट गए। तो फिर ये छोटे मोटे यूट्यूबर्स तो किसी खाते में नहीं आते, और ना मैं इनको किसी गिनती में लाता हूँ। तो मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें अक्ल और शऊर दिया है, मैंने अच्छे तरीके से उसको सेटिस्फाई किया है। जिस यूट्यूबर का मैं नाम ले रहा हूँ बड़े अच्छे तरीके से मैंने उसको सेटिस्फाइड किया है, और पूरी तसल्ली करके मैंने उनको भेजा है। मेरे वालिद ने मुझे सिखाया है कि जब कोई आपको जवाब मांगे तो जवाब दिए बगैर आपने घर नहीं आना। तो मैं जवाब देकर आया हूँ इंशाल्लाह, उससे मैं सीखा है मैंने। अच्छा, वो जो जवाब दिया आपने वो हमारे नाजरीन को भी सुना दें थोड़ा सा। जी, वो जवाब कुछ ऐसा है कि कल का जवाब सुन के उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। उनके लिए इतना काफ़ी है, जितना हो गया वो समझ गए हैं। और इसमें सिंपली यही है कि मैंने उनकी जो हैसियत है और औकात है वो उनको याद दिलाई है कि आप कभी मेरे हाथ चढ़ गए। मैं सिंपली से मैंने ये कहा कि अगर कभी लाहौर हाई कोर्ट में नज़र आ गए, ये मैं ऑन ईयर भी कह रहा हूँ, तो उनकी सेहत के लिए ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो वकला को ब्लैकमेल करते हैं और मुकदमे से हटकर अपनी लिमिट से बाहर जा रहे हैं। ये ऑन कैमरा आप कह रहे हैं? जी डेफिनेटली, पूरी दुनिया इनसे तंग है। अच्छा। और हमने इनके अगेंस्ट कानूनी रास्ता भी लिया है,
और मैं देहाती आदमी हूँ, मुझे कोई थ्रेट करेगा तो कोई ऐसा मसला नहीं है मुझे। मैं इनके साथ वो निपटना जानता हूँ बड़ी अच्छी तरीके से। ये मैंने चश्मे तो यहाँ पे ही आके लगाए हैं। इससे पहले मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे ऐसे लोगों को बड़ी अच्छी तरह तरीका आता है कैसे ट्रीट करना। मेरे ख्याल में ये पहला इंटरव्यू जिसमें आप चश्मा लगा के इंटरव्यू दे रहे हैं। जी कल का मैंने कहा कि थोड़ा इनको कल का मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की जी कि आप चश्मा बनता है, आप चश्मा लगा के ज़रा करें। तो मैंने ये बेसिकली मैं मुख्तसर यही कहूँगा कि मैं देहाती आदमी हूँ, तो मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है कि ये थ्रेट करें और ये इस तरह की बात करें। मेरे लिए ये कोई ऐसी नई बात नहीं है, और ना ही मैं फौजदारी प्रैक्टिस करने वाला वकील हूँ, ना मैं डरने वाला हूँ, ना मैं पीछे हटने वाला हूँ, ना बिकने वाला हूँ, ना झुकने वाला हूँ। तो मैं सिंपल ये कहूँगा कि मैं यहाँ पर कोई बिका हुआ शख्स नहीं हूँ। मैं अपनी पहचान आप और ख़ुद बैठा हुआ हूँ, ठीक है। और मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है। वकालत में मैंने हज़ारों लोगों के सोशल वर्क किया है, ठीक है। आप अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरा पीछे जाके भी देखा है जी। हाँ, मेरा इसके अलावा भी वकालत के अलावा भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे वसाइल दिए हैं। तो मैं इस केस में मैंने कोई फ़ीस चार्ज नहीं की। ये मैं पहले भी 1-2 दफ़ा मैंने कहा है। और हम इनकी तरह कोई ज़मीर फ़रोश लोग नहीं हैं। हम हक़ के लिए लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह इनको फेस करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, इनका मकसद क्या था? आपका इमेज बैड करने का मकसद था, या इनका क्या मकसद हो सकता है कि ये जो इन्होंने हरकत की है? देखें जी, मैं कौन सा जनरल मुशर्रफ हूँ जो मेरी कोई रिकॉर्डिंग कर लेगा तो मैं पाकिस्तान के जो इंतहाई पर्सनल जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं वो मैं डिस्क्लोज़ हो जाएंगे, और पाकिस्तान का जो कीमती असासा है एटमी बम वो चोरी हो जाएगा मेरी रिकॉर्डिंग से, ठीक है। बताएं, लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग चाहे एक दफ़ा छोड़ के 1000 दफ़ा कर ले, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जिसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, मेरा ये मानना है, मैं कर सच के साथ खड़ा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस तरह के लोगों का कि उसकी कैसे हिम्मत कि वो मुझे ये बात करे, और उसकी ज़रूरत कैसे कि एक शख्स से हम सलाम लेना पसंद नहीं करते और वो मुझे जाने बगैर कहे जी हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं और मैं लाइव सेशन में बैठा हूँ, आप मुझे बताएं मैंने फ़ंडिंग की है। तो फिर मैंने फ़ंडिंग दी है उसको। अच्छा, वो हमारे नाजरीन को भी फंडिंग का बता दें, कौन सी फंडिंग दी है? वो जो मैंने फंडिंग दी है वो रात को मैंने 2-3 अभी मारिया ने भी चलाई है, बुशरा शकील ने भी चलाई है। तो हम भी चला सकते हैं? जी म्यूट कर देंगे वैसे भी। जी, और समझने वाले समझ जाएंगे कैसी फंडिंग मिली है उसे। अच्छा, मुझे ये बताएं, यही यूट्यूबर हैं, लोगों को खुद कॉल करते हैं, ठीक है, और खुद कॉल करके कहते हैं कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया। जी, आज तक इनका पाला जो है वो सफ़ेदपोश लोगों से पड़ा है। इन्होंने पहले हमारी बहन महरीन सब्तैन, दैन इन्होंने सोहराब बरकत, दैन इन्होंने इमरान जावेद कुरैशी, और चौथा इन्होंने मुझे टारगेट किया है, ठीक है। लेकिन मैं इनको एक बात बता दूं कि अब इनका पाला एक वकील से पड़ा है, एक पढ़े लिखे वकील से। मैंने पहले भी कहा था इंशाल्लाह इनको अदालत में आने पे, वकील करने पे भी कोई वकील नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, ऑन कैमरा उनको आप क्या कहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगा कि देखें जी, हमारा कोई पर्सनल किसी से कोई ग्रीवियंस नहीं है। केस है ये 2000 केस ख़त्म हो जाना है। अब वकालत शोबे को आप बदनाम ना करें, सहाफ़त को भी बदनाम ना करें, और अपनी लिमिट्स में रहकर काम करें। अगर आप हमारे साथ क्रिमिनल बनकर पेश आएंगे तो फिर मैं तो एक बात का फॉलोअर हूँ, इट वाज सेड बाय इब्राहिम लिंकन दैट जेंटलमैन बी हार्ड विद हार्ड एंड बी जेंटल विद जेंटल। तो साढ़े नाल तुसी पंगे लोगे तो फिर पंगा इज़ नॉट चंगा विद। अच्छा, लोग कमेंट करते हैं कि जी फयाज रामे साहब कोई एक आधा शेर भी बोल दिया करें वीडियो के अंदर, तो एक छोटा सा शेर कोई आपके माइंड में जो भाग रहा हो? जी, मैं उसमें यही कहूँगा कि मैं आईना हूँ, चेहरा दिखाता हूँ, जिसको बुरा लगता है वो सामने से हट जाए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ फयाज रामे एडवोकेट। इन्होंने बहुत अच्छा शेर बोला एंड पे। तो बाकी ये थे कि वो यूट्यूबर अलर्ट रहें, वकीलों के साथ पंगा ना लें, ये वार्निंग है इनकी तरफ से भी और दूसरे लोगों की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी समझ लें। तो ऐसी कोई हरकत ना करें। तो इसी के साथ अपने मेज़बान आयान सबक को इजाज़त दीजिएगा। देखते रहें तुम पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।